अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है जी ईद बी पेशेंस का। उसके अलावा आइज़ल और अलीज़ा का मैंने ड्रेस बनाया ट्राश से, कैसे मैंने ड्रेस डिज़ाइन करना है और किस तरह से उसकी ड्रेस की लुक होगी, और थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे तो टमाटर का मैं बनाई थी पेस्ट, तो ये सारी जो है ना रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो टमाटर्स को ना यहाँ पे मैंने उसमें डाल के ब्लेंडर में अच्छे से इसको कर लिया था ब्लेंड, और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने इसका सारा पानी ऑलमोस्ट ड्राई कर दिया है। और ये दूसरे चक्कर में था, वैसे ना घर में टमाटर बहुत ज़्यादा आ गए थे और टमाटर इतनी देर फ्रेश रहते नहीं हैं। तो ये देखिए पेस्ट बना के पहले मैंने रखा हुआ है, लेकिन अब मैंने जो है ना इसके भी बोटल्स में भी पेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन अब मैंने ना इसको प्यूरी बना के रखनी है, क्योंकि वो कम स्पेस में ज़्यादा आ जाएगी और दूसरा वो ज़्यादा टाइम के लिए ना आपकी फ़्रेश रह सकती है। अच्छा, उसके बाद ये कपड़ा था मेरे पास, और ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन कट पीसेस में ये कपड़ा था मेरे पास। तो इसके साथ मैंने अलीज़ा और आइज़ल का ईद ड्रेस डिज़ाइन करना है, और जो फ़ाइनल लुक बनेगी ड्रेस की वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें इस तरह से ये पीसेस थे सारे, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। उसके साथ जो है ना ये बॉर्डर्स हैं इनके, और बहुत प्यारा सा कलर था, मल्टी कलर में ये था, और थोड़ा डार्क कलर है। बच्चों में जो है ना सारे कलर ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कलर जो है ना फ्लावर प्रिंट वाला मेरा बड़ा दिल था इनका ड्रेस बनाने का। तो इसके साथ ये बॉर्डर्स हैं। इसके साथ मैं किस तरह से इनके ड्रेस बनाऊंगी इंशाल्लाह मैं बना चुकी हूँ। अब तो जब मैंने इस वीडियो को शूट किया इस टाइम तक मैं बना चुकी थी। इंशाल्लाह ईद के ड्रेस डिज़ाइनिंग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये था जी कपड़ा, इसको सारे का मैंने प्रेस करके यहाँ पे रखा हुआ था। इसकी कटिंग वगैरह करनी थी आज मैंने। अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी किचन के लिए, अपने न्यू किचन के लिए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, और ये जो है ना बहुत अच्छी पैकिंग के साथ आया है। फेसबुक का एक पेज है, वहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया था। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप कुछ चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है। बहुत अच्छा जो है ना इनकी पैकिंग थी। ईज़ी होम के नाम से इनका फेसबुक का पेज है, 3 पेजेस हैं इनके वैसे, लेकिन ईज़ी होम से मैंने ये मंगवाया है। और ये जो है ना बहुत अच्छी पैकिंग में है, कराची से है। और ये पार्सल जो है ना बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पैक करके भेजा था कि कोई चीज़ टूटे फूटे ना, और माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक पहुंच गई थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इसको ओपन करने लगी हूँ, और मैं आपके साथ शो भी करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें से मंगवाई हैं। छोटी मोटी घर की जो चीज़ें थी मुझे, और कुछ किचन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैंने मंगवाई थी। तो सबसे पहले तो ये मैंने मंगवाए थे जी सिपर्स। अलीज़ा और आइज़ल दोनों को बहुत पसंद है ये सिपर्स, तो ये मैंने मंगवाए थे। वैसे उसके बाद मैं डिस्काउंट स्टोर में गई थी तो वहाँ पे इससे भी कम रेट में लगे हुए थे, लेकिन मैंने ये पहले मंगवा लिए हुए थे। उसके बाद ये सीज़र मल्टीटास्क के लिए यूज़ हो सकती है, मैंने मंगवाई है। उसके बाद क्लिंग रैप मंगवाया है, ये मेरे पास ख़त्म हुआ था तो ये भी मैंने मंगवा लिया है साथ। और सीज़र जो है वो मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाली है, तो इसको मैंने जो है ना यूज़ करना है। मोस्टली जो है ना किचन की कटिंग वगैरह के लिए मैं मंगवाई थी। और ये क्लिंग जो है ना ये 30 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, आई डोंट नो कि कितना होगा। अच्छा, उसके बाद ये फ्रीज़र बैग्स मैंने मंगवाए मीडियम साइज़ के। मेरे पास काफ़ी सारे पहले थे, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें काफ़ी बार बार यूज़ करने से ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने मंगवाए। अच्छा, उसके बाद आइज़ल की वाटर बोतल थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए मैंने मंगवाई है, लेकिन थोड़ी सी उसके हिसाब से बड़ी आ गई क्योंकि वो छोटी है, तो ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद ये फ्रिज का मैट मैंने मंगवाया है, उसको मैं शो भी करूँगी आपके साथ कितना अच्छा लग रहा था फ्रिज में। और ये 2 बॉटल्स मैंने मंगवाई हैं। मोस्टली जो है ना मैंने इसको थोड़ा किचन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगवाया है। इसको मैंने कैसे सेट किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये ड्रॉर हैंगर मैंने मंगवाया है, जिसके साथ आप डस्टबिन का कोई भी कचरा वगैरह ट्रैश लगा सकते हैं। ये एक स्टैंड मंगवाया है, पॉट स्टैंड है ये स्टील में। और उसके बाद ये मैट मैंने मंगवाया है, कटिंग बोर्ड है बेसिकली प्लास्टिक का, तो ये बहुत ईजी टू गो है। मतलब आप इसको ना आराम से वॉश कर सकते हैं, यूज़ करें, वॉश कर लें, आराम से रख लें। मेरे पास लकड़ी का है कटिंग बोर्ड, लेकिन उसका ये इशू होता है कि वो ना हर दफ़ा आप उसको वॉश नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप गोश्त काटें, सब्ज़ी काटें, जो भी आप इसको अच्छी तरह से वॉश करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का भी था मेरे पास, लेकिन प्लास्टिक का बड़ा जल्दी डैमेज हो जाता है, तो ये चीज़ें मैंने मंगवाई थी। और उम्मीद है कि आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अच्छा, खाने में आज मैं बना रही थी जी कौरमा, मटन कौरमा मैंने बनाया है। रेसिपी मैंने शेयर की हुई है आपको मेरी, इससे जो पिछली वीडियो है उसमें पूरी की पूरी रेसिपी मिल जाएगी, तो रेसिपी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे आज जो है ना मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारी एजुकेशन सिस्टम का जो बैकलैश है, और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो आजकल एक बिज़नेस इंस्टीट्यूट बन गए हैं विदाउट बच्चों को पढ़ाने के, उनका बेसिक मकसद जो है ना वो रह गया सिर्फ बिज़नेस करना और पैसे कमाना।
तो ये बात है जी, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे बेसिकली जो मैं बात करने लगी हूँ है बेस स्कूल सिस्टम का। बेस कॉलेज से बेस स्कूल सिस्टम तक वो आ गए हैं। पहले अकेडमीज़ से उन्होंने शुरू किया, फिर वो उन्होंने कॉलेजेस बनाए, और फिर कॉलेजेस के मतलब अकेडमीज़ के स्टूडेंट्स को वो कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। फिर उन्होंने अपने ही कॉलेज बना लिए। अब कॉलेज में तो ये था कि वो मोस्टली स्टूडेंट्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं कि स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ लेते हैं अकेडमीज़ में भी, और वो कॉलेज भी करते हैं, क्योंकि कॉलेज का जो कोर्स है वो काफ़ी मुश्किल होता है। उसको आप बगैर किसी असिस्टेंस के नहीं पढ़ सकते हैं। मोस्टली बच्चे घर में नहीं पढ़ सकते हैं, उनको कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है। तो वो बच्चे तो मजबूरी में ही उनसे ट्यूशन ले लेते थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने स्कूल सिस्टम शुरू कर दिया। कॉलेज सिस्टम के बाद वो स्कूल सिस्टम पे हैं। स्कूल सिस्टम उन्होंने हमारे एरिया में सबसे पहले तो वहाँ में लॉन्च किया। वहाँ पे आई डोंट नो कि उनका रिज़ल्ट कैसा आया कैसा नहीं आया। तो सेकंड स्टेप में वो आ गए जी वो टेक्सला में। तो यहाँ पे अब जो है ना उनका बिज़नेस ये है कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम उन्होंने स्कूल खोला है, सेकंड टाइम उन्होंने अकेडमीज़ खोली हैं। और जो अकेडमीज़ हैं उसमें स्कूल्स में वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन कोई नहीं दी हुई है। जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनको वो एक्सरसाइजेस नहीं करवाते हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। इवन कि टीचर्स खुद बच्चों को कहते हैं कि आपने ये अपनी ट्यूशन से ये करवा के लाना है क्वेश्चंस, या अपनी ट्यूशन से सॉल्व करवा के लाना है। तो अब स्टूडेंट्स को आप ख़ुद करवाएं या ट्यूशन से वो सॉल्व करवा के लें, कि इतना आप बच्चे को अंडरस्टैंडिंग दे दें कि बच्चा खुद से करने के काबिल हो जाए। लेकिन वो स्कूल में इतना करवा नहीं रहे हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करवाते हैं। फिर उसके बाद वो पेपर्स इस तरह के देते हैं कि जो एक्सरसाइजेज में से या यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से वो बना के देते हैं। तो वो बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने स्कूल में नहीं करवाया हुआ है वो सब चीज़ें, और बच्चे समझते हैं कि शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर ने नहीं करवाया। अगर वो कहीं ट्यूशन भी जा रहे हैं तो वहीं पर वो भी फोकस नहीं करते हैं इस चीज़ को कि ज़ाहिर है टीचर ने करवाया नहीं है। दूसरा, बच्चों की कॉपीज़ कंप्लीट कराना, या बच्चों के जो एक थोड़ा प्रॉपर सिस्टम होता है कि एक्सरसाइजेज करवाना, सारा सिस्टम कंप्लीट करा के उसको जब हम बच्चे को एक प्रॉपर गाइडलाइन दे देते हैं तो उसके हिसाब से बच्चा तैयारी करता है। वो कोई उनका प्रोसेस नहीं है। और एट दी एंड जब एग्ज़ाम्स वो देते हैं तो वो इस तरह का हाई फाई लेवल का जैसे स्कॉलर्स टाइप का वो दे देते हैं कि उनके बच्चे बहुत जैसे स्कॉलर्स बन जाएंगे बग़ैर उनको पढ़ाए। और ज़ाहिर है वो बच्चे नहीं कर सकते हैं पेपर्स, और जब वो एग्ज़ाम्स नहीं कर सकते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप बच्चों को हमारे ट्यूशन सेंटर में पढ़ाएं। और अगर पेरेंट्स कहें कि मतलब हम दूर रहते हैं, हम यहाँ पे आ नहीं सकते, बच्चों को रोज़ मतलब दिन में 2 दफ़ा ला जा नहीं सकते, तो उनको कहते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं वो होम ट्यूशन देते हैं, आप उनको उन्हीं से ही होम ट्यूशन पढ़वाएं, वो उनसे ही अच्छा पढ़ेंगे और वहीं से ही आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो मतलब कि स्कूल में पढ़ाना बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उनको मजबूरन जो है ट्यूशन भी पढ़ाना है स्कूल में ही, और अगर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं तो उनको ट्यूशन भी उन्हीं टीचर से पढ़ाना है अगर आपने बच्चों को पास कराना है। ये क्राइटेरिया है उनके स्कूल में पास होने का। उनको ये इस चीज़ का फोकस नहीं है कि वो एनुअल्स में कैसे पास होंगे। और ऐसे बच्चे जिनको आप चीटिंग करवा के पास करवाएंगे, आप खुद उनको ज़ाहिर है वो बच्चे अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उनको चीटिंग करवाएंगे, आप उनको पेपर में बता देंगे कि भाई ये चीज़ें आने वाली हैं। टीचर्स उनको ऐसे ही बताएंगे कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। ट्यूशन एकेडमी में ये उनको गाइड करके और उनको अपने एग्ज़ाम्स में, स्कूल के एग्ज़ाम्स में पास करवा देंगे। और फाइनल एग्ज़ाम्स में वो बच्चे क्या करेंगे, इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, और बच्चों के फ्यूचर को वो एक तरह से बैक साइड पे रख के अपना बिज़नेस करें। तो ये हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम का हाल है। लेकिन जो बेसिक जो है वो बिज़नेस बनाया हुआ है इन छोटे एकेडमीज़ नाम के स्कूल्स वालों ने, जो कि नया नया अपना बिज़नेस शुरू करते हैं और फिर बच्चों को इस तरह से वो अपने सारा का सारा जो है ना जाल में फंसाते हैं बच्चों को और पेरेंट्स को। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा बैकलैश है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, और जो है ना मेरे हिसाब से तो ये बहुत बहुत डैमेजिंग है बच्चों के फ्यूचर के लिए। अच्छा, उसके बाद ये बॉक्सेस जो मैंने मंगवाए थे इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था पहले, और यहाँ पे मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन करी थी और रिफिलिंग करी थी मोस्टली ईद के लिए। तो ये जो जार्स मैंने मंगवाए थे ये मैंने बेसिकली इसमें मैंने चीनी और पत्ती रखनी है। मेरे पास जो था ना रैक वो छोटा सा, मतलब उसके बॉक्स थोड़े छोटे हैं, मतलब पत्ती तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, लेकिन चीनी मुझे बार बार रीस्टॉक करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर कोई बेकिंग वगैरह करें या डेली में चाय तो इतनी नहीं बनती है, लेकिन अगर कोई मीठा बनाए या बेकिंग वगैरह की तो फटाफट से ख़त्म हो जाती थी। ऑलमोस्ट उसमें ना 300 to 400 ग्राम शुगर आती थी। और दूसरा ये कि वो अलग से फिर सामने रखा हुआ था, तो मेरा ये था कि एक ही रैक में मेरी सारी की सारी ये वाली चीज़ें आ जाएँ, तो इसलिए मैंने ये मंगवाए हैं। ये ऑलमोस्ट 700 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा का है, तो उसको जब मैं रिफ़िल करूँगी तो ये 700 ग्राम्स इसका बन जाएगा। तो ये सारा जो है ना मैंने इसमें रिफ़िल करनी थी ये सारी छोटी मोटी चीज़ें।
तो ये सब अब मैं रिफ़िल करके रख दूँगी ईद के लिए। तो ये छोटी मोटी बेसिक प्रिपरेशन ईद की चल रही हैं। तो बस इस तरह से मैंने रिफ़िलिंग कर ली है ये छोटी मोटी चीज़ों की, और उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें मेरी सेट हो जाएंगी। मैं लास्ट आपको फ़ाइनल लुक भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में मैंने इसको सारी चीज़ें जो रैक था उसमें मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा वाला एक मसाला बॉक्स मैंने रखा हुआ है, इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मतलब फ्रीक्वेंट यूज़ होती हैं। जैसे पुलाव मसाला पाउडर इसमें मैंने रखा हुआ है, कसूरी मेथी रखी हुई है। अब ये गरम मसाला जो था ना, उसमें साबुत गरम मसाला, उसमें मोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, ज़ीरा वगैरह कम हो गया था, तो मैंने अब इसमें ज़ीरा वगैरह रिफ़िल करना था। तो मैंने इसमें सारे मोटे मसाले जो पुलाव वगैरह के लिए चाहिए होते हैं, खड़े मसाले, वो मैंने अलग कर दिए हैं। तो क्योंकि ज़ीरा ऑन हैंड होना चाहिए, मुझे वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो मैं सामने रख लूँगी। और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो सेकंड वाला, ये भी सामने ही होता है, लेकिन ये कि जो फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो मैंने फ़र्स्ट वाले मसाला बॉक्स में रखी हुई हैं। तो बस यहाँ पे सारी मैं रिफ़िलिंग कर रही थी। और उसके बाद जो है ना, जो सेकंड स्टेप है वो किचन क्लीनिंग का होगा और किचन ऑर्गेनाइजिंग का। तो मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें रिफ़िल कर लूँगी, उसके बाद सेकंड स्टेप में वो कर लूँगी। तो ये था ये आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत इजी स्टेप से मैंने मटन कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर की है। आप ज़रूर देखिएगा रेसिपी, आपको मेरी इससे लास्ट वीडियो में उसकी रेसिपी पूरी मिल जाएगी आराम से। और दूसरा जो है ना, मैंने जो स्कूल सिस्टम की बात की थी, तो आप अगर आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसे स्कूल्स हैं और अगर आपके बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो काइंडली आप अपने बच्चों को खुद हैंडल करें। आप देखिए वो कहाँ पे वीक हैं। सबसे प्रेफरेबल तो ये है कि अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो अपने अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं। आप यूट्यूब असिस्टेंस ले सकते हैं, वहाँ से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उनको ट्यूशन अकेडमीज़ में या कहीं पर अगर भेजना चाहें जो आपको ज़्यादा फेवरेबल लगता है, जहाँ पर वो ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं और जहाँ पर वो अच्छी तरह से सारी चीज़ें गाइड ले सकते हैं, वहाँ पर उनको पढ़ाएँ। और उनका सारा कोर्स क्राइटेरिया उनको कंप्लीट होना चाहिए। आपको अपने बच्चों की कॉपीज़ चेक करनी चाहिए कि इनको एक्सरसाइजेज़, जो छोटी मोटी चीज़ें जो चैप्टर से रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे 9-10 के बच्चों के लिए, जो कि जिनका कॉन्सेप्चुअल काम भी बहुत ज़्यादा है, तो आप देखें कि ये चीज़ें उनको टीचर ने करवाई हुई हैं या नहीं करवाई हुई हैं। और अगर नहीं करवाई हुई हैं तो आप टीचर से कॉन्टैक्ट करें, उनको बोलें कि बच्चों को हर तरह से प्रॉपर बच्चों को आप करवाएं, ताकि बच्चा जो है इस काबिल हो के वो खुद कर सके। मेरे ख्याल में अगर आपका बच्चा स्कूल में कोई चीज़ सीख के आ रहा है, घर आके वो दोबारा से प्रैक्टिस करे, अगर उसको स्कूल में अच्छे से सिखाई जाती है तो उसको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो स्कूल जा रहा है और उसकी इस चीज़ें कंप्लीट नहीं है, उसकी कॉपीज़ कंप्लीट नहीं है, उसको कॉपी पे सारा प्रॉपर वर्क नहीं करवाया हुआ है, तो आप टीचर से ज़रूर बात करें और अपनी कॉपीज़ बच्चों की सारा कोर्स खुद कंप्लीट करवाएं। और कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है। अगर आपको खुद नहीं पता है तो आप अपने जो भी ट्यूशन में आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप उनसे पूछें कि ये चीज़ें बच्चों को करवाई हुई हैं कि नहीं। तो इसके बाद ये कि जब आप इस टाइम पे जब टीचर पे करेंगे तो उनको पता होगा कि ये पेरेंट्स जो हैं वो क्यूरियस हैं, हमें ये चीज़ें करवानी चाहिए। वरना स्कूल सिस्टम वाले क्या करते हैं कि बच्चों को कोई चीज़ भी वो खुद नहीं करवाते हैं, और जब पेपर्स में वो चीज़ देते हैं, ज़ाहिर है आप बच्चों को करवाई भी नहीं है तो बच्चे को कभी भी नहीं आ सकती है। ज़ाहिर है जो बच्चे की चीज़ नज़र से गुजरी ही नहीं है तो उसको कैसे अटैम्प्ट कर सकता है। तो फिर वो आखिर में ये कह देते हैं कि भाई हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, हमारे से बच्चों को पढ़वाएं, आप हमारे ट्यूशन सेंटर में पढ़ाएं, नहीं तो आप हमारे होम ट्यूटर्स को लगवा लें, तो आप बहुत अच्छे से ना बच्चों के रिजल्ट्स ले आएंगे। तो इस तरह से वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, तो इस ब्लैकमेलिंग से बचें। और इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सबसे जो स्टेप है बेसिक, वो पेरेंट्स हम लोग ही उठा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप उठाइए और अपने बच्चों के सबसे पहले तो अपने कोर्सेज चेक करें कि आपके बच्चों को स्कूल में प्रॉपर गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं। तो बस ये मेरा साइड रैक था। आप देखिए सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें सेट कर दी हैं। ये लास्ट वाला जो एम्प्टी था उसमें मैंने सब चीज़ें रख दी हैं, और यहाँ पे सारी जो काउंटर है वो मेरा एम्प्टी हो चुका है। और ये देखिए इस तरह से सारी जो छोटी मोटी इस्तेमाल की चीज़ें वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। फाइनल लुक जो है ना वो इंशाल्लाह इसकी मैं सेटिंग करके दोबारा से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो था मेरे पास रैक, इसमें मैंने सारी की सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैंड होनी चाहिए वो रखनी चाहिए, वो मैंने रख दी हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।